फ्रेंड्स, 11 जनवरी 2011 की बात है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा रॉबर्ट गेट्स चीन में अमरीका और चीन के दरमियान दिफाई ताउन बेहतर बनाने के मामलात पर चीनी सदर हू जिनताओ के साथ एक मीटिंग में बैठे हुए थे। इस मीटिंग से चंद घंटे पहले ही चाइनीज इंटरनेट पर J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट से मुतालिक खबरों की भरमार शुरू हो गई। रॉबर्ट गेट्स के मुशीरों ने फौरी तौर पर इस अहम डेवलपमेंट यानी J-20 से मुतालिक उन्हें आगाह किया। इसके बाद क्या हुआ और इंटरनेशनल मीडिया खास तौर पर मगरबी ममालिक आज भी J-20 की खोज में क्यों लगे हैं, जबकि J-20 कितना ताकतवर है, इस पर भी बात करेंगे। इसी तरह से आपके पाक फिजाइया में J-20 से मुतालिक सवाल का जवाब भी इस वीडियो में शामिल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। J-20 एक सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसको चीन की चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप यानी CAIG ने तैयार किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के लिए तैयार करदा इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का नेटो रिपोर्टिंग नेम ब्लैक ईगल है। नवंबर 2010 में एरियल और ग्राउंड टेस्टिंग के लिए इसके 2 प्रोटोटाइप डेवलप किए गए थे। J-20 के अगर डिज़ाइन की बात करें तो ये रशियन Su-57 और अमेरिकन F-22 रैप्टर से साइज में बड़ा, जबकि इसका फ्रंट पोर्शन F-22 रैप्टर से और रेयर सेक्शन Su-57 से मवासलत रखता है। चीन ने मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तैयार करने के लिए रूस के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट में शमूलियत से इनकार कर दिया था, जिसमें उस वक्त इंडिया भी दिलचस्पी रखता था। चीन ने अपने तौर पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 1990 में प्रोजेक्ट 718 पर काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को JXX प्रोग्राम भी कहा जाता है। CAIG को अगस्त 2008 में प्राइम कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर मुंतखब किया गया था, जबकि J-20 की मेडन फ्लाइट जनवरी 2011 में उस वक्त मुकम्मल की गई जब अमरीकी सेक्रेटरी दिफा चीन के दौरे पर थे। उनके टीम मेंबर्स इस अहम मामले पर अलग मीटिंग बुलाने पर गौर कर रहे थे। ताहम रॉबर्ट गेट्स ने अलग मीटिंग की बजाय बराह रास्त ही प्रेसिडेंट हू जिनताओ से इस टेस्ट फ्लाइट के बारे में पूछ लिया। कमरे में मौजूद चीनी सिविलियन अमले के अरकान इस पर हैरान हुए और लग यही रहा था कि वो भी इस टेस्ट से वाकिफ नहीं थे। कुछ देर मीटिंग चलती रही जब हू जिनताओ ने रॉबर्ट गेट्स को कहा कि चीनी स्टेल्थ तैयारे का हालिया टेस्ट पहले से शेड्यूल था। ताहम इस तरह के ड्रामेटिक अंदाज में J-20 दुनिया की नजरों के सामने नमूदार हुआ। तब से अब तक ये दुनिया का वाहिद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में मुख्तलिफ हवालों से खोज जारी है। आज चीन अमरीका के बाद 5th जनरेशन तैयारा बनाने और इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क है। इस एयरक्राफ्ट को 9 फरवरी 2018 में चाइनीज एयर फोर्स में बाकायदा शामिल किया गया। अलबत्ता इस एयरक्राफ्ट को नवंबर 2016 में होने वाले 11th यूहाई एयर शो में पब्लिक को भी दिखाया गया था। J-20 के सेंसर सूट में एक लार्ज अरे ईसा रेडार मौजूद है। गो के रेडार की टाइप की कोई हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं, अलबत्ता इस बारे में माहिरीन का कहना है कि ये मुमकिन तौर पर नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का तैयार करदा KLJ-5 रेडार है। फ्यूजलाज के साथ इस एयरक्राफ्ट पर डायमंड शेप्ड विंडो इस बात की अक्कासी करती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर इंफ्रारेड वर्जन सिस्टम भी इस एयरक्राफ्ट पर इंस्टॉल है। KLJ-5 रेडार की रेंज 370 किलोमीटर बताई गई है, जबकि इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फू, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी, ट्रैक वाइल स्कैन, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट जैसी सलाहियतें मौजूद हैं। याद रहे कि J-20 पर नैनजिंग का ही तैयार करदा 3 अरे कन्फिग्रेशन का KLJ-7A रेडार भी कंसीडर किए जाने की इतलात है। नैनजिंग के इस रेडार की पब्लिक के लिए अनाउंस रेंज 170 किलोमीटर है और ये बेहतर एंटी जैमिंग सलाहियत से लैस है। इसी रेडार के बारे में इम्कान है कि ये पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में भी मौजूद होगा। J-20 में बीजिंग A-स्टार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS-86 का इस्तेमाल किया गया है। A-स्टार के ब्रोशर पर J-20 के इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के बारे में ये कहा गया था कि इस सिस्टम की बदौलत अगर J-20 एयरक्राफ्ट के रेडार को अमरीकी F-18 ग्रोलर तैयारे जैम भी कर दें तो इस EOTS की मदद से J-20 अमेरिकन स्टेल्थ बम्बार एयरक्राफ्ट B-2 को 150 किलोमीटर दूरी से और F-22 रैप्टर को 110 किलोमीटर की दूरी से शनाख्त कर सकता है। याद रहे कि बीजिंग की A-स्टार साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने J-31 के लिए भी एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया है जिसको EORD-31 कहा जाता है और इसकी रेंज 185 किलोमीटर से ज़ायद बताई गई है। लिहाजा इससे ये बात तो किसी हद तक साबित होती है कि EOTS की रेंज 200 किलोमीटर के लगभग होगी।
J20 के दीगर सेंसर्स और एवियोनिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम मौजूद है। ये DAS कॉकपिट के फ्रंट और रेयर साइड पर मौजूद है। DAS के बारे में आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम एयरक्राफ्ट के पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के काम आता है। ये सिस्टम पायलट को आने वाले खतरात जैसा कि एयरक्राफ्ट और मिसाइल से आगाह रखता है। दूसरी जानिब इसमें डे एंड नाइट विजन, फायर कंट्रोल सलाहियत के अलावा फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की प्रिसीशन ट्रैकिंग की सलाहियत भी मौजूद होती है। याद रहे कि F-35 में नॉर्थरोप ग्रोमन का AN/AAQ 37 DAS सिस्टम मौजूद है जो इसी तरह की सलाहियत रखता है। J20 की बेली साइड पर भी एक DAS और रेडार रिफ्लेक्टर मौजूद है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूस ट्रैकिंग की सलाहियत देता है। लियोनबर्ग रिफ्लेक्टर लेंस बुनियादी तौर पर एक पैसिव रेडार रिफ्लेक्टर है और इस वक्त दस्तयाब सबसे एफिशिएंट पैसिव रेडार रिफ्लेक्टर के तौर पर जाना जाता है। इसको ना तो पावर और ना ही किसी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इन सेंसर्स के अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर भी इस एयरक्राफ्ट के सेंसर्स में शामिल है। J20 की कॉकपिट की अगर बात करें तो इसमें ग्लास कॉकपिट इस्तेमाल की गई है, जबकि कॉकपिट में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले मौजूद हैं, जबकि कॉकपिट के बाहर रिटेक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रॉब मौजूद है जिसको बवक्त ज़रूरत एयर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। J20 में वेपन्स के लिए लार्ज इंटरनल बे के अलावा शॉर्ट रेंज PL-10E हाई ऑफ बोर साइड सलाहियत से लैस 2 स्मॉल इंटरनल बेज और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। याद रहे कि इनमें से 4 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर 1700 लीटर तक के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी बरवक्त ज़रूरत नस्ब किए जा सकते हैं। मौजूदा वेपन्स में 4 PL-15 मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, 2 शॉर्ट रेंज PL-10E एयर टू एयर मिसाइल या फिर मीडियम रेंज PL-12 यानी SD-10 एयर टू एयर मिसाइल को नस्ब किया जा सकता है। मुस्तकबिल में वेरी लॉन्ग रेंज PL-21 एयर टू एयर मिसाइल की भी तवक्कुआत हैं। एयर टू ग्राउंड वेपन्स में एंटी रेडिएशन मिसाइल YJ-91, एक्सटेंडेड रेंज बॉम्ब LS-6 के अलावा दीगर कई अकसाम के एयर टू ग्राउंड वेपन्स नस्ब किए जा सकते हैं। J20 के पावर प्लांट की अगर बात करें तो मौजूदा एयरक्राफ्ट में रशियन AL-31F का इस्तेमाल किया गया है, जबकि चीन J20A के B वर्जन पर भी काम कर रहा है और इसमें WS-10G या फिर WS-15 का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ सोर्सेज के मुताबिक दिसंबर 2019 में इस पर WS-10C के साथ भी टेस्टिंग की जा चुकी है, जबकि कुछ इतलात के मुताबिक इस कैटेगरी के ज़्यादा पावरफुल इंजन WS-10X के बारे में भी J20 में इस्तेमाल किए जाने की खबरें शेयर की जा चुकी हैं। J20 की अगर बुनियादी खसूसियात की बात करें तो WS-15 इंजन के साथ इसकी स्पीड 2.5 मार्क बताई गई है, जबकि इस एयरक्राफ्ट में सुपर क्रूज सलाहियत भी मौजूद है। इसकी रेंज 3400 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 65,000 फीट से ज़ायद है। जहाँ तक आप लोगों की जानिब से पूछे गए इस सवाल या ख्वाहिश का ताल्लुक है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को J20 खरीदना चाहिए या क्या पाकिस्तान चीन से J20 एयरक्राफ्ट खरीदेगा या नहीं, तो इस बारे में आपको आगाह कर दूं कि चीन की जानिब से J20 किसी भी मुल्क को एक्सपोर्ट के लिए ऑफर नहीं किया गया और ना ही ऐसे कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता चीन के ही अंडर डेवलपमेंट J31 को एक्सपोर्ट और चाइनीज़ एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। J31 अगर पाकिस्तान एयरफोर्स खरीदना चाहे तो ज़रूर खरीद सकती है, लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान पहले ही मुल्की सतह पर प्रोजेक्ट अज़्म के तहत 5th जनरेशन तैयारे पर काम कर रहा है और स्टॉप गैप के तौर पर 2025 में ज़रूरत के तहत J31 खरीदने के इम्कानात बन सकते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।